क्वेश्चन नंबर 15 मिसलेनियस चैप्टर 10 क्लास 11 स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस। देखिए, अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन का मतलब है क्या? अगर ये लाइन ना जुड़ी होती अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई, अगर मैं इसको स्किप कर देता हूं तो क्वेश्चन में है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द फॉर्मूला। बट उसने ये कहा कि डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट की, बट कौन सी वाली? ये जो फॉर्मूला यूज होता है ये फॉर्मूला सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ही होता है। क्लियर है ये? तो कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का है। और उसने कौन सी वाली डिस्टेंस पूछी है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ये 1,2 पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 1,2 है, x की वैल्यू 1 अगर मैं यहां पे रखूंगा और y की वैल्यू अगर मैं 2 यहां पर रखता हूं तो 1,2 जो पॉइंट है, अब आप देखिए 1,2 पॉइंट 1,2 लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 लाइन पर ये लाई करता है। अब ये जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, अब हमें जैसे ये एक लाइन है हमारे पास जो गिवन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन है हमारे पास, सपोज करो इस टाइप से इसे इंटरसेक्ट करती है। ये 1,2 हमें अब इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। अब हमें नहीं पता कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला तो यूज होगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इस पॉइंट की और ये जो लाइन है हमारे पास इसकी इक्वेशन है दिस इक्वल टू 0। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो अब हमें ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए। अगर मैं ये वाला पॉइंट निकाल लूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें अगर तो 14x माइनस 7y इक्वल टू 0 और फर्स्ट इक्वेशन को इसमें हम ऐड कर देते हैं तो 18x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 18 फ्रॉम टू सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यू डाल देता हूं, ठीक है, तो यहां से जो y की वैल्यू हमारे पास आई निकल के y माइनस 10 या आपका आएगा माइनस 5 अपॉन 9। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आया माइनस 5 अपॉन 18 और माइनस 5 अपॉन 9। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास माइनस 5 अपॉन 18 माइनस 5 अपॉन 9। तो हम डिस्टेंस अब निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ 1,2 फ्रॉम द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यह आएगा x2 माइनस x1 और ये आएगा तुम्हारे पास 2 प्लस 5 अपॉन 9 का स्क्वायर। अब आप इसे सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल has its end point at the point 1,3 and -4,1. Find the equation of perpendicular side. मतलब क्या हुआ, देखिए इसको हम ये x एक्सिस और ये हमारे पास हुआ y एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर हम 1 2 3 4 ये आपका कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इक्वल डिस्टेंस पर हम ये पॉइंट लेंगे, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब जो द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड पॉइंट एट 1,3 एंड -4,1। तो 1,3 x1 y3 यहां पर एक पॉइंट आएगा हमारे पास, और दूसरा हमारे पास -4,1 ये यहां पर आएगा, -4 और y1। तो ये इसकी हाइपोटेन्यूज है ए बी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है इसकी परपेंडिकुलर साइड्स की। तो अब इससे हम राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं अगर, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ होगी और एक यहां से, इसको हमने नाम दिया सी। तो ये जो सी पॉइंट है हमारे पास, इस सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 1,1, क्योंकि एक्स भी 1 है यहां पर और y भी यहां पर 1 है, तो 1,1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर दोनों में हमें 2 पॉइंट्स पता हैं। तो अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ BC y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये आएगा y माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 1 और इंटू x माइनस 1। तो y माइनस 3 इक्वल टू, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ AC। ये जो AC की इक्वेशन है हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वैसे तो पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 1 आएगी, ठीक है। फिर भी 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं, y माइनस इसके कोऑर्डिनेट है -4,1। तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 इज द आंसर। अब इसका एक केस और पॉसिबल है, मान लीजिए अगर मैं इसको नीचे ना बढ़ा करके ऊपर लेते, क्योंकि ट्राइंगल नीचे भी बन सकता है और ट्राइंगल जो हमारा ट्राइंगल है वो ऊपर भी बन सकता है। तो अब जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे -4,3, इसको C डैश नाम देंगे। सिमिलरली ये आप खुद करेंगे, BC डैश एंड AC डैश की इक्वेशन आप निकालेंगे सेम इसी तरीके से। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रेस्पेक्ट टू द लाइन। हमें इस पॉइंट की इस लाइन से इमेज निकालनी है, एज्यूमिंग लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। मतलब क्या हुआ, साइंस में आपने पढ़ा होगा जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनती है। उसी कॉन्सेप्ट का हम यहां पर यूज करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास ए बी लाइन की इक्वेशन है जो हमें गिवन है दिस। अब पॉइंट है हमारे पास P 3,8, ये मिरर है, तो इसकी जो इमेज बनेगी मान लीजिए Q और ये है M।
तो जो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन है, हमें इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, इसमें ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? जब हम किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है जहां पर ये इसके परपेंडिकुलर होगी, ये इस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमने पहले इससे पहले वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था, इसमें हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था। तो सबसे पहले हमें इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन है हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो 3y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7, y इक्वल टू माइनस 1/3 प्लस 7/3। तो स्लोप ऑफ AB माइनस 1/3। जो PQ है वो परपेंडिकुलर है AB के, देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ आएगा 3। अब जो PQ है हमारे पास, ये P पॉइंट से पास होती है, पॉइंट पता है, हमें इस PQ का स्लोप पता है। तो इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ PQ y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस 8, m है हमारे पास 3 और x माइनस 3, तो 3x माइनस 9, तो 3x माइनस y, 3x माइनस y इक्वल टू 1। तो 3x माइनस y इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ PQ। अब हम क्या करेंगे, PQ लाइन को और AB को आपस में सोल्व करेंगे, और जब हम दो लाइन को आपस में सोल्व करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है हमेशा। तो ये है हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन हुई हमारे पास, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 1 ये सेकंड। इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9x माइनस 3y इक्वल टू 3, x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये कट गया आपका 10x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 1 हम इसमें डालेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 2, 1 रखेंगे तो इधर 6, ये 2। तो जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m जो पॉइंट है, ये आए हमारे पास 1,2, इसके कोऑर्डिनेट आए 1,2। हमें निकालना क्या है, इमेज। तो अब आइए, लेट इमेज ऑफ P, दिस इज Q, हमने मान लिया अल्फा बीटा। इसकी इमेज Q है जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा। तो देयरफॉर जब भी इमेज की बात चलती है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट होता है। तो M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो अब हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ M मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 इक्वल टू 3 प्लस अल्फा अपॉन 2, 8 प्लस बीटा अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट आए किसके, m के, और m के कोऑर्डिनेट हम यहां निकाल भी चुके हैं 1,2। जो m के कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारे पास 1,2। सो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। अब कंपेयर करके हम यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे जी। तो 3 प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो 3 प्लस अल्फा इक्वल टू 2, तो अल्फा इक्वल टू माइनस 1। अब 8 प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 2, तो 8 प्लस बीटा इक्वल टू 4, तो बीटा इक्वल टू माइनस 4। तो इसका मतलब यहां से इमेज जो हमारी निकल के आई, इमेज ऑफ P इज Q माइनस 1, माइनस 4। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इफ द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 1, 2y इक्वल टू x प्लस 3 और y इक्वल टू mx प्लस 4 मीन्स if the line this and this are equally inclined to the line y is equal to mx plus 4, it means
ये और ये वाली इक्वेशन, ये दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालेंगे हम, और ये दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालेंगे, और दोनों एंगल जो है वो सेम है, इक्वली इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस y इक्वल टू 3x प्लस 1, सेकेंड को लिखेंगे y इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 3/2, और थर्ड है हमारे पास दिस। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 2 3, स्लोप ऑफ लाइन 1 3, स्लोप ऑफ लाइन 2 1/2, स्लोप ऑफ लाइन 3 m। लेट एंगल बिटवीन 1 एंड 3 इज थीटा। ध्यान से सुनना, ये लाइन 1 और ये 3 के बीच का एंगल, और लाइन 2 और लाइन 3 के बीच का जो एंगल है वो इक्वल है, इक्वली इंक्लाइंड। तो अब हम क्या करेंगे, लाइन 1 और 3 के बीच का एंगल है, तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 और ये है 3, तो ये आएगा हमारे पास 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m। ऐसे ही एंगल बिटवीन 2 एंड 3 वो भी थीटा है, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है। तो फिर दोबारा से फॉर्मूला यूज होगा, इस बार आएगा हमारे पास ये 2 और ये 3, 2 और ये 3, तो ये आएगा हाफ माइनस m अपॉन 1 प्लस हाफ इंटू m। तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। दोनों ही tan की वैल्यू है, तो दोनों को हम आपस में इक्वल करेंगे। जब मोड हटता है तो किसी भी एक साइड आप प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, और अब आप इसे खुद सोल्व करेंगे टेकिंग प्लस साइन। ऐसे ही टेकिंग माइनस साइन, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ये सोल्व करेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, इफ सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन this and this is always tan, show that p must move on a line। सबसे पहले इसको समझिए, show that p must move on a line। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी पॉइंट में, मान लीजिए p के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x, y, अगर मैं x और y के बीच में हमें एक रिलेशन निकालनी है, ढंग से सुनना, जरा ध्यान से सुनना इस बात को, show that p must मूव्स ऑन अ लाइन। इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है हमारा P, इसके जो कोऑर्डिनेट है x और y, x और y के बीच में हमें एक रिलेशन निकालनी है, और वो रिलेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में होनी चाहिए। कुल मिलाकर के बात ये है कि हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालनी है, और वो रिलेशन इस फॉर्म में आनी चाहिए। ए कुछ भी हो सकता है, बी कोई भी पॉइंट हो सकता है, सी कोई भी पॉइंट हो सकता है। मतलब एक तरह से हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है। लोकस हम उसे बोलते हैं कि वो पॉइंट किस कर्व पे या किस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब किस टाइप के कर्व पे लाई करेगा, या उसका पाथ कैसे होगा, सर्कल टाइप में होगा, पैराबोलिक शेप में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, हमें वो निकाल के दिखाना है। तो जब कभी भी पूछा जाए फाइंड द लोकस ऑफ पी, या फाइंड शो दैट पी मस्ट मूव ऑन अ लाइन, या कोई भी वो इक्वेशन बोले, कोई भी कर्व का नाम बोलेगा, हमें रिलेशन बनानी है उसकी फॉर्म में। तो हमें लाइन की फॉर्म में एक रिलेशन बनानी है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन इस टाइप की आनी चाहिए। ए से कोई मतलब नहीं, बी से कोई मतलब नहीं, सी से कोई मतलब नहीं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट एक्स और वाई
एक्स और वाई की ही फॉर्म में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर नहीं बनना चाहिए रिलेशन में। अब आप देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। सबसे पहले हमें इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पी एक्स कोमा वाई फ्रॉम द लाइन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या गिवन है हमें जो हम डिस्टेंस निकालेंगे उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a हमारे पास होता है x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, x1 हमारे पास क्या है x, ये y1 है, a b c, तो ये आएगा x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आई हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस P की। अब हम डिस्टेंस फिर निकालेंगे दोबारा, डिस्टेंस ऑफ P एक्स कोमा वाई फ्रॉम द लाइन 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4, ये आया 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 13। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों डिस्टेंस का सम ये है इक्वल टू 10। अगर हम यहां से x कॉमन लें तो यहां से बचेगा 1 अपॉन रूट 2, यहां से 3 अपॉन रूट 13। y कॉमन लेंगे अगर हम, और बाकी जो बचा क्या बचा प्लस 7 अपॉन रूट 13 माइनस 5 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर p x कोमा y लाइज ऑन द लाइन। क्यों भैया? a x प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0। जब भी वो लोकस पूछे, लोकस मीन्स वो पाथ की किस पाथ पर वो पॉइंट मूव करेगा। अब जो ये कोऑर्डिनेट है इसके x और y, x और y में हमने एक रिलेशन निकाली, इसे a मानो, इसे b और इसे c। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये लाइन की इक्वेशन होती है। इट मीन्स जो p है वो एक लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जब लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइज होना लाइन। सो वीडियो को पॉज करके ऐसे नोट करो।